तथास्तु संस्कृत अकादमी हरियाणा में आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम आप सबके समक्ष एस्टेट प्रीवियस पेपर में से एक 2022 के प्रश्न पत्र को लेकर के उपस्थित हुए हैं। एस्टेट में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं 2022 में, उनके बारे में हम कुछ इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, कुछ अगली वीडियो में, लगभग 5-6 वीडियो में 2022 का जो प्रश्न पत्र है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके साथ साथ ही एक प्रश्न को पढ़ते हुए उस जैसे और कौन कौन से प्रश्न संभावित हैं जो परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं अपनी कक्षा को। आप सबको प्रश्न पत्र दिखाई दे रहा होगा। इस प्रश्न पत्र में सबसे पहला जो प्रश्न है वह है कि कारक दृष्टया शुद्ध प्रयोगो अस्ति। कारक की दृष्टि से शुद्ध प्रयोग कौन सा है? तो सबसे पहले हमको इसके अंदर धातु का ज्ञान होना चाहिए। देखो यहाँ पर असूयति ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पर द्रुह्यामि, अभिद्रुह्यति, क्रोध्यसि। इन धातुओं को देख करके सबसे पहले आपको भगवान पाणिनि के द्वारा विरचित सूत्र का ध्यान आना चाहिए। क्रुद्ध, द्रूह, ईर्षा, असूया अर्थानाम यम प्रति कोपः, कि इन धातुओं का प्रयोग हो। किन किन धातुओं का? क्रुद्ध धातु हो, क्रुद्ध, द्रूह, ईर्षा, असूया, इन धातुओं का प्रयोग हो तो जिसके प्रति क्रोध किया जा रहा है वहां पर चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे सा असूयति, किसके लिए असूया कर रही है? तो तुभ्यम, तुभ्यम ना, तुम्हारे लिए। तो तुभ्यम यानी युष्मद शब्द रूप का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन तुभ्यम बनता है। तो इतना तो ठीक है कि क्रुद्ध, द्रूह, ईर्षा, असूय इन धातुओं का प्रयोग हो और जिसके प्रति क्रोध किया जा रहा है वहां पर चतुर्थी विभक्ति होती है। तो ये वाक्य तो ठीक है, शुद्ध प्रयोग यही है, सा तुभ्यम असूयति। अब अगले वाले 3 ऑप्शंस को देखते हैं, उनके अंदर क्या गड़बड़ हो रही थी। अहम त्वाम द्रुह्यामि। अब यहां पर द्रुह धातु का प्रयोग तो है, परंतु मध्य में त्वाम पद का प्रयोग हो गया, और त्वाम जो है वह द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम। तो द्वितीय विभक्ति का तो प्रयोग होता ही नहीं जिसके प्रति द्रोह किया जाता है, वहां पर तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद अब आप कहेंगे सर यहाँ पर तो अभिद्रुह्यति के अंदर द्रुह धातु है और कस्मई चतुर्थी विभक्ति का एक वचन का प्रयोग है, तो क्या सा तुभ्यम असूयति और सा कस्मई अभिद्रुह्यति दोनों ठीक हैं? तो बोला नहीं, दोनों ठीक नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि जब भगवान पाणिनि जी यह सूत्र लिखते हैं क्रुद्ध, द्रूह, ईर्षा, असूया अर्थानाम यम प्रति कोपः, उसके तुरंत बाद एक सूत्र और आता है क्रुद्ध द्रूहोरूप सृष्टयोः कर्म, और वो कहता है कि क्रुद्ध और द्रूह धातु, ये 2 धातु हैं, क्रुद्ध और ध्रुव, इनसे पहले अगर कोई उपसर्ग आ जाए, क्या आ जाए? कोई उपसर्ग का प्रयोग हो जाए तो कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति हो जाती है। अभिद्रुह्यति, द्रूह धातु तो है, परंतु द्रूह धातु के आरंभ में अभि उपसर्ग का प्रयोग है। तो अभि उपसर्ग से युक्त या तो क्रुद्ध धातु हो या द्रूह धातु हो, तो वहां पर द्वितीय विभक्ति लगती है। यहां पर कम होना चाहिए था, सा कम अभिद्रुह्यति, परंतु ईर्षा और असूया के साथ चाहे उपसर्ग भी हो, यहां पर चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। उसके बाद कि त्वम माम क्रुध्यसि, यहां पर भी माम, क्योंकि क्रुद्ध धातु है और उपसर्ग से युक्त भी नहीं है, और उपसर्ग से युक्त अगर क्रुद्ध धातु नहीं है तो वहां पर जिसके प्रति क्रोध किया जा रहा है वहां पर चतुर्थी विभक्ति होती है। तो आपने को ये 2 सूत्र क्रुद्ध, द्रूह, ईर्षा, असूया अर्थानाम यम प्रति कोपः, जिसके प्रति क्रोध किया जा रहा है, क्रुद्ध, द्रूह, ईर्षा और असूया धातु का प्रयोग हो तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति होती है। परंतु क्रुद्ध द्रूहोरूप सृष्टयोः कर्म, क्रुद्ध और द्रूह धातु से पूर्व अगर उपसर्ग का प्रयोग हो तो वहां पर द्वितीय विभक्ति करनी होती है।
इस हिसाब से आपको ये बात पता चल गई होगी कि इसका जो प्रश्न 91 का जो आंसर है वह 1 होगा। और यहाँ से और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्या कि क्रुद्ध शब्द का अर्थ क्या है। क्रुद्ध का अर्थ पूछ लिया जाएगा। क्रुद्ध के लिए अमरशः ऐसा प्रयोग किया जाता है। यह भट्टोजी दीक्षित ने अपने व्याकरण सिद्धांत कौमुदी नाम का ग्रंथ के अंदर लिखा है। द्रोहो अपकारः, द्रोह अपकार को कहा जाता है। यह पूछा जा सकता है कि इनका मिलान कीजिए। ईर्षा, ईर्षा कहा जाता है अक्षमा, अक्षमा को ईर्षा कहा जाता है। असूया, गुणेषु दोष विषकरणम, यहां पर मैं लिख देता हूं गुणेषु दोष विषकरणम। किसी के अंदर गुण विद्यमान है और वहां पर आप उसका दोष निकाल रहे हैं, उसको असूया कहा जाता है। तो क्रुद्ध क्रोधो अमर्षः, द्रोहोपकारः, ईर्षा अक्षमा, असूया गुणेषु दोष विषकरणम, यह पूछे जा सकते हैं। और इतना आपको ज्ञात हो गया होगा कि इन धातु का प्रयोग हो तो चतुर्थी विभक्ति होती है, इनमें से क्रुद्ध और द्रोह का प्रयोग हो तो वहां पर द्वितीय विभक्ति करनी होती है। अब उसके बाद दूसरा प्रश्न जो है वह आया हुआ है कि छंदसु विकल्पेन गुरुः भवति। अब आपको छंद शास्त्र के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तब जाकर के आप इस प्रश्न का सही उत्तर लगा सकते हो कि छंदसु विकल्पेन गुरुः भवति। छंदों के अंदर विकल्प से गुरु होता है। इसके लिए आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। छंद शास्त्र के अंदर लघु और गुरु। लघु के लिए इस तरीके का चिन्ह लगाया जाता है और गुरु के लिए इस तरीके का चिन्ह लगाया जाता है। यह जो छंद शास्त्र है, इस छंद शास्त्र को लिखने वाले आचार्य पिंगल हुए हैं। इसी को ही छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है, छंद सूत्र भी कहा जाता है। और छंद शास्त्र का पहला ग्रंथ पिंगल मुनि के द्वारा विरचित। तो अभी लघु और गुरु का हमको ज्ञान कैसे होगा, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। तो जिनके साथ अ, इ, उ, री और री ये ह्रस्व वर्ण जुड़े हुए हैं वो कहलाते हैं लघु, और उनके ऊपर ये चिन्ह लगाना होता है। जैसे हम यहां पर देखते हैं विसर्गी लिखा हुआ है। विसर्गी के अंदर वी है, यानी इसके अंदर ह्रस्व इकार की मात्रा है, तो इसके ऊपर ये चिन्ह लगा दिया जाता है, ये लघु कहलाएगा। और जैसे गुरुहु है, गुरुहु के अंदर भी गु लिखा हुआ है, यह भी लघु कहलाएगा। तो जिन भी वर्णों के अंदर, जिन भी व्यंजनों के अंदर आपको अ, इ, उ, री और री दिखाई दे वो होते हैं लघु। तो अब गुरु क्या होता है? गुरु के लिए हम कह सकते हैं कि जिनके अंदर दीर्घ मात्राएं होती हैं। दीर्घ मात्राएं इत्युक्ते किसी के अंदर आ हो, किसी के अंदर ई हो, किसी के अंदर ऊ हो, किसी के अंदर री हो, ए, ओ, आई, आउ, ये जिसके अंदर जुड़े हुए हैं वो कहलाते हैं गुरु। जैसे सानुस्वारः। अब सा जो दिखाई दे रहा है इसको आप गुरु का ये चिन्ह लगा दोगे। पादांतगः जो दिखाई दे रहा है, पा के ऊपर ये चिन्ह लगा दोगे क्योंकि पा के अंदर आ की मात्रा है, दा के ऊपर मात्रा है। जैसे लोको है ना, लोकापचारः, यहां पर लो के ऊपर ये गुरु का चिन्ह लगा दोगे, का के ऊपर लगा दोगे। तो जिनके अंदर आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ ये दीर्घ स्वर जुड़े हुए हैं वो कहलाते हैं गुरु। ये हुई सामान्य बात। अब कभी कभी क्या होता है, जो लघु वर्ण होते हैं उन लघु वर्णों को भी कभी कभी दीर्घ मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? दीर्घ मान लिया जाता है। किनको? ह्रस्व वर्णों को या लघु जिनको हमने कहा है उनको कभी कभी हम गुरु की श्रेणी में रख देते हैं। कब रखेंगे? कि बाई चांस इसके अंदर ये है क, इस के अंदर अविद्यमान है, तो ह्रस्व वर्ण के साथ अगर कोई अनुस्वार जुड़ा हुआ है तब भी वह दीर्घ माना जाएगा। जैसे संयोग पूर्वस्य वर्णः, संयोग सा के अंदर वैसे तो
लघु होना चाहिए था क्योंकि अ की मात्रा विद्यमान है, परंतु अनुस्वार से युक्त होने के कारण इसको गुरु मान लिया जाता है। अनुस्वार का हो गया। उसके बाद अगर बेटा किसी ह्रस्व वर्ण के साथ विसर्ग आई हुई हो, जैसे वर्णः, वर्णः के अंदर क्या है, विसर्ग से युक्त है, तो इसको भी गुरु मान लिया जाएगा। कभी कभी संयोग पूर्वस्य वर्णः, कि संयोग अगर कोई ह्रस्व वर्ण है उसके बाद अगर संयोग आ जाए, संयोग इत्युक्ते किम, हलोनंतराः संयोगः, दो व्यंजन अगर आपस में मिल रहे हैं, जैसे सानुस्वारः को लीजिए, नु ये है, उसके बाद स, वा और रहा, इसको समझिए। सा पर हमने गुरु का चिन्ह लगा दिया ऐसे, नू पर हम ह्रस्व लगाना था क्योंकि न के अंदर ह्रस्व उकार की मात्रा विद्यमान है, परंतु इस ह्रस्व वर्ण के तुरंत बाद क्या आ गया, संयोग आ गया, सा और वा का, तो संयोग पूर्वस्य वर्णः गुरुः भवति। संयोग से पूर्व जो वर्ण है उसको गुरु माना जाता है, इसलिए ना को गुरु माना जाएगा। वा गुरु है ही था। र वैसे तो ह्रस्व था, लघु था, परंतु विसर्ग होने के कारण इसको भी गुरु मान लिया जाएगा। ये हुई सामान्य बात कि आप लघु और गुरु की पहचान कैसे करोगे। परंतु जो हमारा प्रश्न पूछा गया है कि छंदसु विकल्पेन गुरुः भवति, यहाँ पर तो ये नित्य गुरु करेगा। नित्य का मतलब है कि स के साथ अगर अनुस्वार है तो वह गुरु है, ये नहीं है कि उसको हम लघु भी मान लेंगे। विसर्ग से युक्त जो वर्ण है वह गुरु ही होता है। परंतु अगर किसी श्लोक का अंतिम चरण जहां पर खत्म हो रहा है, यानी अंतिम वर्ण जो है, अंतिम वर्ण अगर लघु है तो उसको विकल्प से गुरु मान लिया जाता है, यानी लघु होने के बावजूद भी उसको गुरु मान लिया जाता है, उसको कहा जाता है विकल्प। और वो है, देखो अनुस्वार से युक्त अगर कोई वर्ण हुआ तो वह नित्य होगा, विकल्प से नहीं होगा गुरु। संयोग पूर्वस्य वर्णः, संयोग से पूर्व जो वर्ण है उसको भी नित्य मान लिया जाएगा। जैसे स्वारः को, नु को हमने गुरु माना था। विसर्गी, विसर्ग से युक्त अगर कोई वर्ण हुआ उसको भी नित्य ही गुरु माना जाएगा। परंतु पदांतगः, है ना, पद का अंतिम, पदांतगः इत्युक्ते कि जो पाद है, सम्यताम, पदांतगः नहीं, पादांतगः है, तो पादांतगः कि पाद का अंतिम जो अक्षर है उसको विकल्प से गुरु मान लिया जाता है। जैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यहाँ पर वह जो है अंतिम का वह लघु है, परंतु छंद शास्त्र के अनुसार उसको गुरु होना चाहिए था, इसलिए हमने उसको विकल्प से गुरु मान लिया। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है वह ठीक रहेगा। और ऐसे इस तरीके से आपको यहाँ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद षोडश द्विकर्मक धातुषु न गण्यते, 16 द्विकर्मक धातुएं मानी जाती हैं। आपने अगर आकथितम च इस सूत्र का व्याख्यान पढ़ा हो, आकथितम च, इसके अंदर 16 धातुओं की गणना की गई है। दुहु, याच, पच, दंड, रुद्ध, पृच्छ, ची, भ्रू, शास, जी, मथ, नि, हरि, कृष, वहम, लगभग 16 हो गई होगी। दुहु, याच, पच, दंड, रुद्ध, पृच्छ, ची, भ्रू, शास, जी, मत, मुष, नि, हरि, कृष, वहम, हाँ 16 हो गई। इनमें से क्री धातु नहीं है, मथ भी है, हरि भी है, ची भी है, यानी अगर इन धातुओं का प्रयोग है, अगर इन धातुओं का प्रयोग है तो वहां पर 2 कर्म देखने को मिलेंगे विकल्प से। जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल दे देता हूं कि हमने कहा कि गोपहा, गोहो, पयः, दोग्धि। गवाला जो है वह गाय से दूध का दोहन करता है। अब गो हो यहाँ पर अपादान है, क्यों? क्योंकि गाय से दूध का अलगाव हो रहा है। तो आकथितम जो सूत्र क्या कहेगा कि भाई ये जो द्विकर्मक धातु है ना, दुहु, याच, पच, दंड इत्यादि जो 16 धातुएं गिनी गई हैं, तो वहां पर अपादान इत्यादि की आविवक्षा होने पर अगर हमारी इच्छा है कि हम अपादान को अपादान नहीं बोलना चाहते तो वहां पर कर्म कर दिया जाता है और ये ऐसा भी बन जाएगा, गाम, दोग्धि,
पयः, ये पयः आप पहले जोड़ दीजिए कि गाय से दूध का दोहन करता है, ये भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। पयः पयसी पयांसी, पयः पयसी पयांसी नपुंसक लिंग शब्द है और ये भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तो इन 16 धातुओं के योग में अविवक्षा होने पर आपादान इत्यादि की कर्म संज्ञा भी हो जाती है और ये धातु यहाँ पर क्री है, क्री क्रयणे धातु का प्रयोग नहीं है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, उसके अंदर लिखा गया है कि अनुचितम अनुचितम चिनुत, इनके अंदर जो अनुचित है उसका चयन करना है। तो अनुचित का चयन करना है, उसके लिए हमको छंद शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए और उस छंद शास्त्र के अंदर सबसे पहले इनके विकल्पों को देख लेते हैं। लिखा है, अगर आपको लक्षण याद हैं छंद के, कि त्रिमुनि यतियुता, तदनंतरम सूर्याश्वैः, तदनंतरम रसैः रुद्रैः, तदनंतरम भोगिलोकैः। जब भी हम छंद शास्त्र को पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी जो बात कही गई है छंद के लक्षण के अंदर, वह अपने आप पर भी घटित होता है और छंद के उच्चारण करते हुए, छंदों का उच्चारण करते हुए हमको बीच में यति लेनी होती है। यति इत्युक्ते रुकाव करना पड़ता है। जो रुकाव किया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा? यति। यानी कोई 19 अक्षर का कोई छंद है तो अब 19 अक्षरों को तो एक साथ नहीं बोला जा सकता, तो बीच बीच में उनको रुक करके बोलना होता है, उसको कहा जाता है यति। तो वैसे ही अब आपको पहले तो सभी छंदों का लक्षण ध्यान में रहना चाहिए, तब आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पर शॉर्टकट दिया गया है। शॉर्टकट का मतलब क्या है? जब छंद लिखा गया उनके अंदर जैसे सूर्य शब्द कह दिया, सूर्य से हमको जिस संख्या का बोध होता है, 11 रुद्र माने 12 सूर्य माने जाते हैं आदित्य, तो सूर्य से 12 संख्या का बोध हो गया। 7 अश्व माने जाते हैं सूर्य के रथ के अंदर कि 7 अश्व हैं, तो अश्व से हमको 7 संख्या का बोध हो गया। और वस्तुतः सूर्य के अश्व कहने का अर्थ ये होता है कि सूर्य की किरणें जैसे अश्व दौड़ते रहते हैं उसी प्रकार से सूर्य की किरणें जो हैं वह भी दौड़ती रहती हैं और सूर्य के अंदर से 7 प्रकार की अलग अलग किरणें निकलती हैं, उसी को ही अश्व कहा गया है। तो अब पहले यहाँ देखिए, यह है जो पहला लक्षण है, यह स्रग्धरा छंद का है। म्रभ्नैर्यानाम क्रमेण त्रिमुनि यतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम। तो त्रिमुनि यतियुता, मुनियों का सप्तऋषि प्रसिद्ध हैं। 7 ऋषियों के बारे में आप सबने सुना होगा। तो मुनि त्रि ना, मुनियों की तिगड़ी से यति आपको लेनी है, यानी 7 के 3 समूह। तो त्रिमुनि यतियुता का अर्थ क्या हो गया कि पहली यति 7 पर, म्रभ्नैर्यानाम क्रमेण, यहां पर रुक गए। उसके बाद फिर अगली यति 7 पर त्रिमुनि यतियुता, ये भी 7 अक्षर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अगली यति फिर अगर 7 पर स्रग्धरा कीर्तितेयम। तो यानी जब छंदों का गान किया जाता है तो 7 पर यति लेनी होती है स्रग्धरा छंद के अंदर। तो पहली बात भी ठीक है। दूसरी क्या है, और इसके अंदर 21 वर्ण होते हैं स्रग्धरा छंद के अंदर, और अक्षर गिनने कैसे हैं? जैसे हमने यहाँ पर जाना था, लघु गुरु आदि अक्षर को गिनना नहीं है, पूरे पूरे अक्षरों को गिनना है। गिनने के बाद जो अक्षर निकलेंगे 21 मिलेंगे स्रग्धरा छंद के अंदर। उसके बाद सूर्याश्वैः, यानी पहली यति सूर्य पर लेनी है। सूर्य इत्युक्ते 12 संख्या, और दूसरी यति कहाँ पर लेनी है? 7 पर। जैसे इसके लक्षण को बोलते हैं, सूर्याश्वैर्यदिमः सजौ सतत गाः। तो गाह तक 7 अक्षर हो गए। शार्दूल विक्रीडितम, अगले 7 हो गए ना। तो पहली यति 12 पर, दूसरी यति 7 पर। अगले प्रश्न में आपको यह भी पूछा जा सकता है कि सूर्य शब्द से कितनी संख्या का बोध हो रहा है शार्दूल विक्रीडितम छंद के अंदर, अश्वैध शब्द से कितनी संख्या का बोध हो रहा है, यह भी प्रश्न हो सकता है। तदनंतरम तीसरे को देखते हैं, रसई रुद्रैः, यह आता है शिखरणी छंद के अंतर्गत। रसई रुद्रैश्चिन्ना
यमन सभलागः शिखरिणी। तो अब इसके अंदर आपको पहली बात है कि इसके अंदर अक्षर गिनिए कितने हैं, रसई रुद्रई छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। इसके अंदर अभी 17 अक्षर हैं, 17 अक्षर हैं। इन 17 अक्षरों के अंदर पहली यति लेनी है रस पर। लोक के अंदर कितने रस हैं, तो लोक के अंदर है रस 6, मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त, ये 6 रस माने जाते हैं। और 11 रुद्र प्रसिद्ध हैं, तो दूसरी यति रुद्र से कितनी संख्या का बोध हो गया, 11 का, तो 6 और 11 = 17। तो यानी इसके अंदर ये गलत लिखा हुआ है। आप लक्षण को बोल करके देखो, रसई रुद्र छिन्ना, 6 अक्षर बनेंगे, यमन सभलागः शिखरिणी। और छंद को तो आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। हम कोशिश करेंगे कि आपको YouTube चैनल के ऊपर ही यहीं पे हम छंद के बारे में संपूर्ण नॉलेज दे दें, जिससे आपकी परीक्षा के अंतर्गत आने वाले 2 से 3 प्रश्न हर बार छंद के अंदर से रहते हैं, वह गलत ना हो। तो ये हो गया। अगले वाला देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4, भोगी लोकई ही। भोगी लोकई यह मालिनी छंद से है। मालिनी छंद के अंदर 15 अक्षर होते हैं। न माया युतेयम मालिनी भोगी लोकई। तो भोगी से भोगी बोला जाता है सांप को, सर्प को, और अष्ट सर्प प्रसिद्ध हैं, इसलिए भोगी से 8 संख्या का बोध लेना है। लोक 7 हैं, अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल, और इस लोक से हमको 7 संख्या का बोध करना है। इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से हमको यति लेनी है। जैसे मंदाक्रांता छंद के अंदर भी हो सकता है, मंदाक्रांत अम्बुधि षडगई, इसके अंदर से अम्बुधि शब्द आपको कहीं पर मिल जाए, अम्बुधि से 4 संख्या का बोध लेना है। नगई शब्द मिल जाए, नगई से आपको 7 संख्या का बोध लेना है। नगई इत्युक्ते पर्वत, न गच्छति नगः, पर्वत 7 प्रसिद्ध हैं, महेंद्रो मलया सहयो देवतात्मा हिमालय धेयो रैवत गोविंदो गिरिश्चारा वलिस तथा, ये 7 पर्वत प्रसिद्ध हैं। तो इस तरीके से छंद का लक्षण पढ़ते हुए आपको एक एक बात का ज्ञान होना चाहिए कि किस शब्द से कितनी संख्या का बोध हो रहा है, और इसके बारे में हम अपने YouTube चैनल पर वीडियो बना करके छंद शास्त्र की डाल देंगे, जिससे आपको परीक्षा के अंतर्गत आने वाले 2 से 3 प्रश्न हैं वह आप आसानी से ठीक कर पाओ। इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद प्रश्न नंबर 5 हम देख लेते हैं, यमकालंकारः। यमकालंकार के अंदर यमकालंकारे आवृत वर्ण समुदायस्य वैशिष्ट्यम न भवति, कि यमक अलंकार में आवृत वर्ण समुदायस्य, जिस वर्ण के समुदायों की पुनरावृत्ति हुई है उनका वैशिष्ट्यम न भवति, उनकी विशेषता नहीं होती है। अब पहले तो आपको यमक अलंकार के बारे में पता होना चाहिए। अर्थे सत्यर्थ भिन्नानाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति ही, अर्थे सत्यर्थ भिन्नानाम। इस यमक अलंकार के अंदर बेटा आपको वर्णों का समुदाय मिलेगा, जैसे पलाश, पलाश, ये भी पूछ लिया जा सकता है। साहित्य दर्पण के अंदर यह श्लोक आता है, नव पलाश पलाश वनम पुरः। यहाँ पर 2 बार पलाश पलाश शब्द आया है। तो 2 बार जब पलाश पलाश शब्द आया है, अब इन दोनों का अर्थ अलग अलग होना चाहिए। अर्थ है ना, वैसे तो एक अगर अर्थ से रहित है तब भी चल जाएगा, परंतु अगर दोनों का अर्थ है, इस पलाश का भी अर्थ है और इस पलाश का भी अर्थ है, तो अर्थ है सत्यर्थ भिन्ना नाम, दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न होना चाहिए। या तो दोनों पदों का अर्थ है तो भिन्न भिन्न अर्थ वाला होना चाहिए, यानी एक निरर्थक हो दूसरा सार्थक हो। दूसरा क्या हो सकता है कि एक का अर्थ ना हो, तो कहा देखो पहले यहां पर देखिए यमक के अंदर कि तेनैव क्रमेण आवृत्ति ही, पलाश पलाश इनकी ऐसे ही आवृत्ति होनी चाहिए। ये नहीं है कि शा को पहले लिख दिया, पा को ला को बाद में लिख दिया, ऐसे नहीं, सेम आवृत्ति होनी चाहिए। तो उसके बाद कहा भिन्नार्थकत्वम, और जिन वर्ण के समुदायों की आवृत्ति हुई है
उन वर्णों के समुदाय की आवृत्ति में दोनों का समान अर्थ होना चाहिए, क्षम्यतां, दोनों का भिन्न भिन्न अर्थ होना चाहिए। पलाश, पलाशवनम, जैसे हमने किसी व्यक्ति का नाम है ना कुसुम है, ऐसा कुसुम, अब हमने कहा कि कुसुम कुसुम लेकर रखे आओ, कुसुम कुसुम लेकर आओ। अब यहां पर कुसुम कुसुम शब्द 2 बार आया है, दोनों की आवृत्ति समान है, कुसुम भी यही है, कुसुम भी यही है, तो तेनेव क्रमेण आवृत्ति, उसी क्रम से आवृत्ति होनी चाहिए वर्णों के समुदाय की। उसके बाद दोनों का भिन्न भिन्न अर्थ होना चाहिए। यहां पर कुसुम हमने किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया है और ये इस कुसुम का अर्थ है फूल, तो भिन्नार्थकत्वम होना चाहिए, दोनों का भिन्न भिन्न अर्थ होना चाहिए। तीसरी बात क्या थी कि अगर दोनों अर्थ वाले नहीं हैं तो एक अनर्थक होगा, निरर्थक होगा, तब भी काम चल जाएगा। एकः सार्थकः अन्यः निरर्थकः, ये बात भी चल जाएगी, परंतु ये बात नहीं चलेगी कि समानार्थकत्वम, समान अर्थ नहीं होना चाहिए, दोनों का समान अर्थ वाला नहीं होना चाहिए। हिंदी में आपने एक पढ़ा होगा ना, काली घटा का घमंड घटा, तो काली घटा यहां पर बोला गया है, बादल को घटा शब्द है, का घमंड घटा इत्युक्ते ना उसकी जो वैल्यू थी वहां कम हो गई। तो दोनों घटा घटा शब्द तो आए हैं, परंतु दोनों का अर्थ भी अलग अलग है, तो उसी क्रम से आवृत्ति होनी चाहिए, भिन्नार्थकत्वम होना चाहिए। अगर दोनों का अर्थ नहीं है तो एक सार्थक हो दूसरा निरर्थक हो, काम चल जाएगा, परंतु दोनों का वर्णों के समुदाय की जो आवृत्ति हुई है वो दोनों समान अर्थ वाले नहीं होने चाहिए, समानार्थकत्व नहीं होना चाहिए। यह यमक अलंकार के बारे में है। अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ से प्रश्न नंबर जो 4 है, ऑप्शन नंबर जो 4 है, यह ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वैशिष्ट्यम न भवति यह पूछा गया, और जब आप प्रश्न पत्र को पढ़ रहे हो तो इस ना का आपको ध्यान रखना है, तब जाकर के आपको आसानी हो जाएगी प्रश्न पत्र को हल करने में। वीडियो हमारी अत्यधिक दीर्घ हो जाएगी, इसलिए हम आज इन 5 प्रश्नों को करके स्किप करते हैं, और आपको यह समझ में आ गया होगा कि परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। आने वाले और भी प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, और हमारे इस YouTube चैनल पर आपको जो भी समस्या होगी एस्टेट को लेकर के उसका समाधान करने का हम प्रयत्न करेंगे। मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।